क्लास 12th, सब्जेक्ट आईपी, चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसको हमने पिछली क्लास में शुरू किया है। तो पिछली क्लास में हमने सिंपली जाना कि फंक्शंस किनको कहते हैं। हमने उस वक्त फंक्शन को एज ए फंक्शन समझने की कोशिश की। तो आज हम एसक्यूएल फंक्शंस की बात करेंगे। हमने जनरल में पिछले क्लास में फंक्शन के बारे में जाना कि फंक्शन किसको कहते हैं। तो सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक विच परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड फंक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं कि a function is a predefined formula which takes one or more arguments as an input, then process the arguments and return an output. तो self-contained block which performs a particular task is called a function. एक खास काम करता है, कोई स्पेशल काम करता है एक फंक्शन। तो फंक्शन की दो किस्में होती है, एक होती है बिल्ट इन फंक्शंस और दूसरी होती है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होती है जो हमारे कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइंड होती है। एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग ए कंपाइलर ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो उसके बनाने वाले होते हैं वो उसमें ऑलरेडी कुछ फंक्शंस को डिफाइन करके रखते हैं इनबिल्ट। उनको हम सिस्टम फंक्शंस कहते हैं या इनबिल्ट फंक्शंस कहते हैं या बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। तो दूसरा होता है कि जो प्रोग्रामर खुद बनाए, हम लोग खुद बनाए, वो फंक्शंस जो एक प्रोग्रामर खुद बनाता है, यूजर डिफाइंड, यूजर खुद डिजाइन करता है, खुद डिफाइन करता है, उनको हम कहते हैं दीज आर द यूजर डिफाइंड फंक्शंस। उनमें से मैंने आप लोगों को एक दिखाई थी, डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल हमें ऐड करना है, हमें यूजुअली अपने प्रोग्राम में ऐड करना पड़ता है 100 जगहों पे, 50 बार, 10 बार, 15 बार। तो अगर हम अलग अलग उसको लिखे तो हमें ये स्टेटमेंट्स 50 बार रिपीट करनी है, ये प्रोसेस हमें 50 बार रिपीट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वीबी में एक प्रोग्राम किया सिंपल इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल आपको दिन में 50 बार या प्रोग्राम में जो आप प्रोग्राम बना रहे हो, आपको कई जगहों पे, कई सेक्शंस में, प्रोग्राम में कई बार, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कई बार आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ 5-6 स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स अगर आपके पास उसका फंक्शन नहीं होगा, आपको वो स्टेटमेंट्स उतनी बार रिपीट करने हैं जितनी बार आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उतनी बार आप लोगों को वो स्टेटमेंट्स, वो इंस्ट्रक्शंस रिपीट करनी है। लेकिन अगर आप उस सिंपल इंटरेस्ट का एक फंक्शन बनाए, जैसे मैंने यहां पे ऐड का एक फंक्शन बनाया है, आप एक फंक्शन बनाएंगे, बाद में जहां पे आपको सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत पड़े, वहां पे आप उस सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन को कॉल करके सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने ये ऐड फंक्शन बनाई, इसका रिटर्न टाइप हम लोगों ने मेंशन कर दिया कि किस टाइप का डेटा वहां से वापस देगा। इसका नाम क्या है, ऐड। ये यहां से एज इनपुट क्या क्या लेगा, 2 इंटीजर्स लेगा, n1 और n2, 2 इंटीजर्स, int n1 int n2, 2 इंटीजर्स को ये एज इनपुट लेगा। उनको लेकर उसके बाद ये उनका सम कैलकुलेट कर लेगा, सम। और जिसने इसको कॉल किया उसको ये वापस रिटर्न करेगा सम, जो ऐड किया होगा इसने 2 नंबर्स का। इसी तरीके से हर कोई फंक्शन यहां से कुछ लेती है या उसको कॉल किया जाता है, चाहे आर्गुमेंट्स हो या ना हो। जब भी किसी
फंक्शन को कॉल किया जाता है, वो फंक्शन अपने जो उसके स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो उनको एग्जीक्यूट करके वापस रिटर्न करता है उस स्टेटमेंट को जिसने उसको कॉल किया है। जैसे यहां पे ऐड फंक्शन को इसने कॉल कर दिया, इसने यहां से इसको 2 नंबर भेज दिए 2 और 5, ये यहां पे चलाएगा, 2 n1 के पास चलेगा और 5 n2 के पास चलेगा, और इनका यहां पे सम होगा, इनका ऐड होगा। उसके बाद वापस जब रिटर्न किया जाएगा, रिटर्न सम, ये इसके पास चला जाएगा, एस में चला जाएगा, वापस इसी स्टेटमेंट को भेजा जाएगा। ये मैंने आप लोगों को तस्वर दिया एक फंक्शन का। क्यों करते हैं फंक्शन? जब हम कोई काम रिपीटेडली करते हैं तो वो काम करने के लिए जितने इंस्ट्रक्शंस हमें चाहिए, जितने स्टेटमेंट्स चाहिए, फिर तो हमें उनको उतनी बार रिपीट करना है। लेकिन इसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, उसका एक फंक्शन बना के रखते हैं। फंक्शन बनाने के बाद हम उसी फंक्शन को जहां जहां पे हमें उसकी जरूरत पड़ेगी उसको कॉल कर लेते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि फंक्शन क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे एसक्यूएल फंक्शंस की। बिल्कुल इसी तरीके से एसक्यूएल में भी अपने टाइप से फंक्शंस के बिल्कुल यही फंक्शन है। फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक व्हिच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। एक फंक्शन जो होती है, इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक व्हिच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क, जो हम लोगों ने ऊपर समझ लिया। अब यहां पे क्या है, दो तरह की फंक्शंस है, दो तरह की फंक्शंस है। हम यहां पे उनको यहां पे बोल रहे हैं एग्रीगेट फंक्शंस और स्केलर नॉन एग्रीगेट फंक्शंस, या हम बाल्फाज दीगर ये कह सकते हैं कि सिंगल रो फंक्शंस एंड मल्टीपल रो फंक्शंस। सिंगल रो फंक्शंस एंड मल्टीपल रो फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस हो गए मल्टीपल रो फंक्शंस, और स्केलर नॉन एग्रीगेट हो गए सिंगल रो फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस ऑपरेट ऑन मनी रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न ए सिंगल रिजल्ट। जो मल्टीपल रो फंक्शंस होती है, जो मल्टीपल रो फंक्शंस होती है, वो बहुत सारे रोज पे, बहुत सारे रिकॉर्ड्स पे ऑपरेट करती है और कैलकुलेट करके हमें एक रिजल्ट रिटर्न करती है, एक वन रिजल्ट। और जो यह है सिंगल रो फंक्शंस, सिंगल रो फंक्शंस वो फंक्शंस है जो हर किसी रो के लिए एक एक रिजल्ट रिटर्न करते हैं। हर किसी रो के लिए, हर किसी रिकॉर्ड के लिए वो एक एक रिजल्ट रिटर्न करते हैं। जैसे अब हम यहां पे इसको तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। यहां पे जैसे एग्रीगेट फंक्शंस है, जैसे हम लोगों ने यूज किया है ऑलरेडी ग्रुप बाय फंक्शन, ग्रुप बाय कमांड जब हम लोगों ने पढ़ी, उस वक्त हमने कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल किया, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मिन, मिनिमम, मैक्स, मैक्सिमम। ये जो फंक्शंस है, दीज आर द एग्रीगेट फंक्शंस, दीज आर द मल्टीपल रो फंक्शंस। ये ऑपरेट करते हैं बहुत सारे रोज पे और रिजल्ट एक रिटर्न करते हैं, एक रिजल्ट करते हैं। इनको हम कहते हैं एग्रीगेट फंक्शंस या मल्टीपल रो फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस और मल्टीपल रो फंक्शंस। और जो नॉन एग्रीगेट फंक्शंस है, वो एक एक रो पे ऑपरेट करते हैं और हर एक रो के लिए एक एक रिजल्ट रिटर्न करते हैं, हर एक रो के लिए एक एक रिजल्ट रो करते हैं। उनको हम कहते हैं सिंगल रो फंक्शंस, सिंगल रो फंक्शंस। एग्जांपल अब हम लेंगे समझने के लिए। जैसे हम लोगों ने यहां पे एक फंक्शन का इस्तेमाल किया, जैसे सम का, सम ऑफ सैलरी। हम टेबल एम्प्लॉय टेबल से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सम करते हैं सैलरी कॉलम का, सैलरी कॉलम का सम करते हैं। उसमें क्या होगा, हर किसी एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसका ऐड हो जाएगा, उसका सम होगा, यानी बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे उसमें, उन सब का टोटल होगा, कितनी
सैलरी है उनकी, उसका एडिशन होगा, सम होगा उसका, उसके बाद एक रिजल्ट आएगा, एक रिजल्ट आएगा कि टोटल सैलरी कितनी होती है। तो वो क्या है, दैट इज मल्टीपल रो फंक्शन, या हम उसको कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन, क्योंकि वो बहुत सारी रोज पे ऑपरेट करते हैं लेकिन रिजल्ट एक। इसी तरीके से अगर हम कहेंगे सिलेक्ट मिन ऑफ सैलरी, मिन सबसे कम सैलरी किसकी है, वो बहुत सारे रोज को चेक करेगा, इनमें से सबसे छोटा कौन है, उनको कंपेयर करके बताएगा हमें कि सबसे कम सैलरी किस एम्प्लॉय की है। यानी इसने बहुत सारे मल्टीपल रोज पे ऑपरेट किया और वहां से उसने देखा कि सबसे कम किसकी है, उसी एक का डिस्प्ले कर लेगा, एक रिजल्ट रिटर्न करेगा, मल्टीपल रिजल्ट से रिटर्न नहीं करेगा, हर किसी रो के लिए एक एक रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगा। इसी तरीके से मैक्सिमम, इसी तरीके से काउंट, ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं, मल्टीपल रो फंक्शंस हैं जो बहुत सारे रोज पे, बहुत सारे रिकॉर्ड्स पे ऑपरेट करते हैं और उसके बाद एक रिजल्ट रिटर्न करते हैं। इसके बरक्स अगर मैं दूसरा एक फंक्शन इस्तेमाल करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ये वाली फंक्शन इस्तेमाल करता हूं, जैसे हमारा टेबल है स्टूडेंट टेबल, फॉर एग्जांपल उसमें हमारे जो नेम है स्टूडेंट्स के वो लिखे गए हैं इन स्मॉल लेटर्स, उसमें हम लोगों ने जो नेम रखे हैं स्टूडेंट्स के वो हमने स्मॉल लेटर्स में रखे हैं। तो अगर हम, या उसमें उनको हमने कैपिटल लेटर में रखा है, कैपिटल लेटर्स में रखा है, कैपिटल में, यानी हर किसी स्टूडेंट का नाम किस तरीके से लिखा गया है, कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में। तो अब अगर हम चाहते हैं कि वो स्मॉल लेटर्स में डिस्प्ले हो, लेकिन हर किसी स्टूडेंट का कैपिटल लेटर में लिखा है, अब हम हर किसी स्टूडेंट का क्या करना चाहते हैं कि उसको स्मॉल लेटर्स में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उस वक्त हम लोग क्या लिखेंगे, सिलेक्ट लवर, लवर इज अ फंक्शन, लवर एक फंक्शन है एसक्यूएल में, या स्टूडेंट नेम, यहां पे कस्टमर नेम है एज लोअर केस, हम उसको नाम भी अलग दे सकते हैं, फ्रॉम कस्टमर्स, जैसे यहां पे कस्टमर का नाम, हर किसी कस्टमर का नाम, हर किसी कस्टमर का नाम वहां पे वो कैपिटल में है, उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, स्मॉल में, लोअर केस में, वो अपर केस में है उसको लोअर केस में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी हर किसी एम्प्लॉय का, यानी हर रो का एक एक रिजल्ट आ जाएगा, हर रो का, हर किसी एम्प्लॉय का एक एक रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट लोअर ऑफ स्टूडेंट नेम एज लोअर केस स्टूडेंट नेम या एज स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो हर किसी स्टूडेंट का जिसका अपर केस में, जिसका कैपिटल लेटर्स में नाम लिखा गया था, उसका क्या हो जाएगा, यानी उसमें हर किसी रो को चेंज किया जाएगा, हर किसी रो को मतलब कि उसमें हर किसी स्टूडेंट का नाम फ्रॉम अपर टू लोअर कन्वर्ट किया जाएगा। तो हर किसी रो को, दैट मीन्स इट इज अ सिंगल रो फंक्शन, ये एक रो के लिए एक एक रिजल्ट रिटर्न करती है। ये मैंने आप लोगों को बताया किस चीज के लिए, ये क्या होता है कॉन्सेप्ट, ये सिंगल रो फंक्शंस एंड मल्टीपल रो फंक्शंस का। तो एसक्यूएल में हमारे पास बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस ऑलरेडी उसमें मौजूद है, ऑलरेडी एसक्यूएल में हमारे बहुत सारे फंक्शंस मौजूद है, इनबिल्ट है, तो वो हम खाली यूज करते हैं, उनको हम कॉल करके इस्तेमाल करते हैं, जैसे सम, मिनिमम, मैक्सिमम, अपर, लोअर, ट्रिम, स्क्वायर रूट, एब्सोल्यूट, बहुत सारी फंक्शंस हैं हमारी एसक्यूएल में जिनको हमें कॉल करके यूज करना होता है, सिंपल। तो अगर आप लोगों से कोई कहेगा व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक which performs a particular task, it is just like a black box to which we call or we feed some input as arguments and get the results. तो उसके बाद कहेगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस,
One is inbuilt functions, built-in functions, system-defined functions. Another is user-defined functions. What are the system-defined functions? What are the inbuilt functions? Those functions which are already defined, in a compiler are called inbuilt functions. A programmer or a user don't need to define them. We have to just use them. A user can use them by calling them, simply by calling them. They don't need to be defined. हमें उनको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है. तो इसके बाद what are the user defined functions? And it is not possible that all the functions are whatever we need. जो भी हमारी जरूरतें होंगी वो सारी की सारी उसमें एड्रेस की होगी. बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते होंगे, लेकिन वो सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड नहीं होंगे. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी फंक्शंस बनाते हैं अपना काम आसान करने के लिए. अगर हम कोई काम अक्सर करते हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट की बात बताई, हम माने कि सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन हमारे कंपाइलर में नहीं है, तो अब अगर हमें अक्सर सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत पड़ती है अपने प्रोग्राम में, तो हम लोग एक बार उसको डिफाइन करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे उसकी. जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि ऐड की फंक्शन बनाएंगे, उसी तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे सिंपल इंटरेस्ट की. बाद में जहां पे भी हमें सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी, हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, उसको कुछ आर्गुमेंट्स यहां से पास करेंगे, वो हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देगा. तो उसके बाद अगर आप लोगों को कोई कहेगा तो एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में, तो आप लोग कहेंगे देयर आर सो मेनी इनबिल्ट फंक्शंस इन एसक्यूएल टू डू वेरियस कैलकुलेशंस ऑन डेटा. वी हैव नंबर ऑफ फंक्शंस already defined in SQL, built in SQL, so which are used to perform different calculations on data. तो अब यहां पे types of SQL functions, कितने types है SQL functions के types? एक अभी मैंने बताया वो वाले types SQL functions, जैसे aggregate functions and scalar functions. उसके बाद इनके अलग अलग एसक्यूएल में हम लोग फंक्शंस को अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं. इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे न्यूमेरिक फंक्शंस अलग है, अरिथमेटिक. इसी तरीके से ये एग्रीगेट फंक्शंस, ये कैरेक्टर फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस अलग है, डेट फंक्शंस अलग है. वो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग टाइप के कमांड्स होते हैं. तो इन्हीं में से फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ कमांड्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस. एग्रीगेट फंक्शंस आप लोगों को पता है कि वो एक बहुत सारे रिकॉर्ड्स पे ऑपरेट करते हैं, बहुत सारे रोज पे ऑपरेट करते हैं और सिंगल रिजल्ट रिटर्न करते हैं. जैसे काउंट, एसक्यूएल काउंट फंक्शन, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम. बहुत सिंपल है ये बहुत ही सिंपल है. तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये जो यहाँ पे हम लोग ग्रुप बाय कमांड के साथ एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, एवरेज. और जहां पे भी आप लोगों को जरूरत पड़े इसके बगैर भी, ग्रुप बाय के बगैर भी, वहां पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा यहाँ पे, SQL has many built-in functions for performing processing on strings और न्यूमेरिक डेटा. SQL में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इन built-in फंक्शंस है, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, प्रोसेसिंग ऑन स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक डेटा, स्ट्रिंग डेटा और न्यूमेरिक डेटा पे प्रोसेस करने के लिए. तो following is the list of all the useful SQL built-in functions. Say for example, यहाँ पे select sum of salary. Select sum of salary एक aggregate function है, group function है, एक multiple row function है, ये बहुत सारे rows पे operate करते हैं. Select sum of salary, comma department from employee. तो
यहां पे हम लोग सम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सम इज यूज्ड टू, किस चीज के लिए हम लोग सम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप लोगों से कोई कहेगा सम फंक्शन क्या करते हैं, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग क्या कहोगे? इट रिटर्न्स द सम ऑफ द values in a particular column. For example, sum of salary, sum of fee balance, sum of for example sum of family members. यह हमें पूरी आबादी बताएगा गांव की। तो इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे built in functions का इस्तेमाल करते हैं, जैसे sum है, इसी तरीके से minimum है। अब आप लोगों को इसी तरीके से लिखना है मिनिमम किस काम की है। जैसे यहां पे सिलेक्ट सम ऑफ फी बैलेंस फ्रॉम स्टूडेंट, ये क्या कर लेगा? फी बैलेंस को सम कर लेगा, फी बैलेंस को सम करेगा, फी बैलेंस सम ऑफ, फिर कॉलम का नाम सम, फिर ब्रैकेट में क्या, सिलेक्ट सम। यहां पे जरूरी नहीं है ग्रुप बाय या बाकी चीजें, ग्रुप बाय या हैविंग या कुछ, यहां पे है हाँ, ग्रुप बाय के साथ हम लोग वायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वायर के बदले हम लोग वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं ग्रुप बाय के साथ? हैविंग इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ? ग्रुप बाय के साथ। छोड़ो इस वक्त हमारा ग्रुप बाय वो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, वो आप लोग याद रखोगे। जैसे यहां पे आप लोगों को स्क्रीन पे इस वक्त एक फंक्शन दिख रही है। कौन सी फंक्शन दिख रही है? जैसे आप लोगों को कोई कहेगा व्हाट इज सम फंक्शन, सम फंक्शन क्या है? ये इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट द सम ऑफ वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर कॉलम। एक कॉलम में एसक्यूएल में अगर हमें कॉलम का ऐड करना होगा, एक कॉलम की वैल्यूज को ऐड करना होगा, तो हम लोग कौन सी फंक्शन इस्तेमाल करते हैं? सम। व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ सम फंक्शन? सिलेक्ट सम, फिर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम? कॉलम का कॉलम नेम, कॉलम नेम, उस कॉलम का नाम, उस कॉलम का नाम, फिर फ्रॉम टेबल नेम, सिंपल। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ व्हाट? सम फंक्शन। सम फंक्शन का सिंटैक्स ये है, सम फंक्शन का सिंटैक्स ये है। और यहां पे एक याद रखिए आप, यहां पे हम एज लिखते हैं, एज, ताकि इसे सम करो ना, जब हम सम निकालेंगे तो हम उसका नाम कुछ और दे सकते हैं। यानी फी बैलेंस कॉलम का हम लोगों ने सम निकाला, अब हम लिखेंगे इसको सम ऑफ फी बैलेंस एज फी बैलेंस सम, टोटल फी बैलेंस। हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, टोटल फी बैलेंस, टोटल फी बैलेंस। सिलेक्ट सम ऑफ फी बैलेंस, यानी फी बैलेंस कॉलम का सम निकालिए, लेकिन उसका नाम क्या दे दीजिएगा? लास्ट पे उसका नाम आएगा टोटल फी बैलेंस फ्रॉम स्टूडेंट। यहां पे क्लास वगैरह जरूरी नहीं है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त हम ग्रुप बाय फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। इस वक्त हम सिंपल सम को समझने की कोशिश करें। सिलेक्ट कीजिए किसका सम? फी बैलेंस कॉलम का सम। हमें पूरे स्कूल में देखना है कि बच्चों के पास कितनी फी है, तो हम इसका यहां पे हम लोगों ने सिलेक्ट सम ऑफ फी बैलेंस लिखा। ये बाद में किस टाइटल से आना चाहिए? टोटल फी बैलेंस से। इसलिए हम लोगों ने यहां पे एज का इस्तेमाल करके इस कॉलम का नया नाम दे दिया। यानी डिस्प्ले जब होगा उस वक्त आएगा टोटल फी बैलेंस इज इतना, सम ऑफ फी बैलेंस जितना होगा फ्रॉम स्टूडेंट। कंफ्यूजन मत हो रहा है आप लोगों को? कंफ्यूज मत हो रहे हो? ये बहुत ही सिंपल है कि सिंपली SQL has many built-in functions। SQL में हमारे पास बहुत सारे built-in functions है। हाँ, different types of SQL functions, single row functions, multiple row functions। या single row functions के लिए आप लोग लिख दीजिए स्केलर, तो multiple row के लिए लिख दीजिए aggregate functions। तो उसके बाद आप अलग अलग कैटेगरीज की बात कीजिए, फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट फंक्शंस या ग्रुप फंक्शंस। उसमें फॉर एग्जाम्पल सम इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ द वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर कॉलम।
What is the syntax of sum command? This is the syntax of sum command. Select sum of column name from table name. Select कीजिए sum किसका? Column name का. तो किससे? उस टेबल से, जिस पर्टिकुलर टेबल से आप सम करना चाहते हो. इसी तरीके से अगर आप लोगों से कोई कहेगा मिनिमम निकाल दे, सबसे कम किसकी फी बकाया है, सबसे कम किसकी फी बैलेंस है, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सिलेक्ट शाबाश, क्या लिखेंगे? जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी, क्या लिखेंगे? कोई बताओ ना, जल्दी जल्दी. अगर आप लोगों को बताना है कि सबसे कम सैलरी किसकी है, तो कौन सी फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? मिनिमम. मिन इज फॉर मिनिमम. तो क्या लिखेंगे? उसका सिंटैक्स क्या है? शाबाश, सिंटैक्स क्या होगा उसका? शाबाश. सिलेक्ट, यहां पे सम की जगह क्या होगा? मिन, MIN, कॉलम का नाम होगा, जिस कॉलम से हमें मिनिमम निकालना होगा. फ्रॉम, उस टेबल का नाम, जो उस टेबल का नाम होगा. ये बहुत ही सिंपल है. मिन, मैक्स, काउंट, ये बहुत सारे रोज पे कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट्स देगा. तो अब आप लोगों से कोई कहेगा कोई भी फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है अरिथमेटिक फंक्शंस. अभी हम एग्रीगेट फंक्शंस की बात कर रहे थे. एग्रीगेट फंक्शंस क्या करती है? एग्रीगेट फंक्शंस, दीज आर आल्सो कॉल्ड ग्रुप फंक्शंस. तो ये क्या करते हैं? दिस फंक्शन कैन प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू फॉर एन एंटायर ग्रुप और टेबल. पूरे कॉलम के लिए एक वैल्यू कैलकुलेट करेगा या पूरे टेबल के लिए एक वैल्यू कैलकुलेट करेगा. They operate on set of rows and return result is based on groups of rows. Some aggregate functions are count, sum, average, AVG, maximum, minimum. हर किसी का इसी तरीके से सिंटैक्स है और हर किसी को बताना है कौन क्या काम करती है. Maximum returns the maximum value from a column or group of values. Average calculates the average of a column, values of a column, values of a column or group of rows. जो group of values उनका मिनिमम निकाल के देगी. इसी तरीके से मैक्सिमम निकाल के देगी. यही लिखना है. ये कुछ है ही नहीं. ये बहुत ही आसान है. ये बहुत ही आसान है. तो आप लोगों को थोड़ा ये चीजें याद रखनी है कि कौन कौन सी फंक्शन क्या करती है और कौन किस कैटेगरी में फॉल होती है. कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, सम इज ए एग्रीगेट फंक्शन और स्केलर फंक्शन, सम इज एन एग्रीगेट फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन, या कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए. एवरेज बिलोंग्स टू सिंगल रो फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन, ऐसा. तो ये आप लोगों को आना चाहिए. तो यहाँ पे इसी तरीके से है, बहुत सारी फंक्शंस है हमारे पास. जैसे अरिथमेटिक फंक्शंस है. अरिथमेटिक फंक्शंस यहाँ पे है एब्सोल्यूट, कैली, फ्लोर, एक्सपोनेंट, इन, मॉड, पावर, SQRT इज स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट. जैसे ये जो है, दीज आर द मैथमेटिकल फंक्शन एग्जीक्यूट्स अ मैथमेटिकल ऑपरेशन यूजुअली बेस्ड ऑन इनपुट values that are provided as arguments and return a numeric value as a result of the operation. Mathematical functions operate on numeric data such as decimal, integer, float, real, ऐसे small int या integers पे ये क्या करती है? Calculations करती है, simple calculations करती है. जैसे ये absolute function की बात करेंगे, absolute, ये absolute function. Absolute क्या करती है? Absolute value return कर रही है. Returns the absolute value of a number. Absolute value of a number. Definition and usage: the ABS यानी absolute function returns the absolute positive value of a number. Syntax क्या है? Syntax ये है.
बस इतुच कर। जो सिलेबस पे बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट दिया है ना, उसमें बताना है एवरेज सम क्या करता है, एवरेज क्या करता है, एब्सोल्यूट क्या करता है, एसक्यूआरटी। जैसे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट क्या करके देती है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देती है। एसक्यूएल स्क्वायर रूट रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन वैल्यू। अगर ऐसा कहां कॉलम आसे, कोई कॉलम होगा हमारा, उसमें बहुत सारे वैल्यूज होंगे, कोई न्यूमेरिक कॉलम होगा, हम लोग चाहते हैं कि उसका स्क्वायर रूट निकाले, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसका सिंटैक्स ये है SQRT और उसके बाद हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। जैसे हमें फॉर एग्जांपल एक कॉलम है ओपनिंग अमाउंट, ओपनिंग अमाउंट का हमें चाहिए स्क्वायर रूट, ओपनिंग अमाउंट का क्या चाहिए, स्क्वायर रूट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिलेक्ट SQRT, SQRT स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट। तो उसके बाद उस कॉलम का नाम जिसके वैल्यूज का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, उस कॉलम का नाम, फिर फ्रॉम उस टेबल का नाम, सिंपल। मगर याद रखना कि स्क्वायर रूट जो है यह है सिंगल रो फंक्शन, यह हर किसी रो के लिए एक एक रिजल्ट रिटर्न करेगी। फॉर एग्जांपल एक सुन वैल्यू तुलियो गडना तम सुन वुच ओपनिंग बैलेंस क्या है, तत बनाई स्क्वायर रूट, पत तुल दयम सुन तत बनाई स्क्वायर रूट, त्रेम सुन तमिक स्क्वायर रूट कर कैलकुलेट, चूरम सुन पांचम सुन, ऐसे ही हर किसी रो के लिए अलग अलग रिजल्ट रिटर्न कर लेगा। दिस इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का हमें पता ही है कि हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देता है। SQRT इज अ फंक्शन विच रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, जिसको हम यहां से एज इनपुट दे देते हैं। जैसे SQRT 25, उसका क्या आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो इथे कन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कर एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट, इथे कन बाकी फंक्शन, हर का फंक्शन यही काम कर, किताब पे पढ़ सह याद, ठीक है, उनका सेंटेक्स याद रखना है। और इसी तरीके से कैरेक्टर फंक्शंस है, कैरेक्टर फंक्शंस जैसे लवर, हमें कोई कॉलम है वो कैपिटल में लिखा है और हम लोग चाहते हैं उसको क्या, उसके वैल्यूज जो है स्मॉल लेटर्स में आ जाए, तो लवर फंक्शन इस्तेमाल करो। जो कैरेक्टर फंक्शंस, जो स्ट्रिंग फंक्शंस है, ये क्या करती है, ये एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग्स को ले लेता है या नंबर्स को ले लेता है और उन पे कोई ऑपरेशन करके रिजल्ट रिटर्न करता है। यानी कैरेक्टर और स्ट्रिंग फंक्शंस डील विद कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स पे के साथ डील करते हैं, कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हैं। जैसे लवर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द column values into lower case, upper is used to convert it into the upper case, trim is used to delete the blank spaces। ऐसे ही मुख्तलिफ क्या है कैरेक्टर फंक्शंस है, स्ट्रिंग फंक्शंस है, जिनका आप इस्तेमाल करके मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर सकते हो। तो इस वक्त इतना ही। तो ये ऑलमोस्ट डन है। जैसे ये ट्रिम है, ट्रिम फंक्शन, तो ट्रिम फंक्शन क्या करती है, ये स्पेसेस को खत्म करती है, आगे वाले, पीछे वाले, लेफ्ट वाले, राइट वाले, और ट्रिम, एल ट्रिम, एल ट्रिम लेफ्ट वाले साइड से स्पेसेस को खत्म करता है, और ट्रिम राइट वाले साइड से करता है। तो ये बहुत ही यू केस, अपर केस में कन्वर्ट करता है किसी कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को अपर केस में, किसी कॉलम के वैल्यूज को ये अपर केस में कन्वर्ट करता है।